वेरिएबल जो होता है जावास्क्रिप्ट में वो 2 तरीके से हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। पहला है लेट और दूसरा है var। लेट जैसे लेट उसके बाद हमने वेरिएबल का नाम देना है। उसके बाद इक्वल टू से हम क्या करते हैं वैल्यू को इस वेरिएबल में असाइन करते हैं। द नम स्टोर द 5 नंबर 5 यानी कि इस नम वेरिएबल में 5 हमने स्टोर कर दिया है। तुमने स्टोर क्या किया था? वेरिएबल इज़ अ कंटेनर फॉर स्टोरिंग डाटा। किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए प्रोग्रामिंग में हम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल जावास्क्रिप्ट अलाउ अ वेरिएबल टू बी डिक्लेयर यूजिंग var एंड let यानी लेट और var का हम इस्तेमाल कर वेरिएबल को जावास्क्रिप्ट में डिक्लेयर करते हैं। सिंटेक्स की बात करें तो कुछ इस तरीके से सिंटेक्स है। var यानी कि एज और लेट द नेम। हियर एज और नेम जो है डिक्लेयर किया गया है एज ए वेरिएबल, लेकिन इसमें वैल्यू जो है असाइन नहीं किया गया है। दोस्तों अगर डिक्लेरेशन की बात किया जाए जावास्क्रिप्ट में, देखो हम var को कुछ इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं और लेट से वेरिएबल को कुछ हम इस प्रकार डिक्लेयर करते हैं। एक जो है फंक्शन स्कोप होता है। फंक्शन स्कोप क्या होता है कि अगर किसी वेरिएबल को फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो वो सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर काम करता है। और यहाँ पर ब्लॉक स्कोप का अंदर क्या होता है कि ये किसी वेरिएबल को अगर पैराथेसिस के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं तो उसी के अंदर ये एक्सेसिबल होता है। ये हम समझेंगे आगे। यहाँ पे ये ओल्ड वर्जन में var आया था और लेट जो है वो न्यू वर्जन में आया था। बोथ var और लेट जो है यूज टू क्रिएट द वेरिएबल, इसका क्रिएट करने के लिए जावास्क्रिप्ट में यूज़ किया जाता है। बट दे आर इन सम इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस, लेकिन इसके अंदर क्या है कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। आखिरकार इनिशियलाइजेशन का मतलब होता क्या है? इनिशियलाइजेशन मीन्स गिविंग अ वैल्यू। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है वैल्यू को देना वेरिएबल को जब उसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं। आफ्टर डिक्लेयरिंग इट, डिक्लेयरिंग करने के बाद किसी वैल्यू को उसमें हम लोग स्टोर करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं इनिशियलाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है फर्स्ट डिक्लेयर फर्स्ट असाइन लेटर। हम किसी जावास्क्रिप्ट वेरिएबल को पहले डिक्लेयर कर सकते हैं और वैल्यू को बाद में जाकर बी स्टोर हम कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर देखेंगे लेट नाम का एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है और नम नाम का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है जिसमें वैल्यू जो है हमने यहाँ पर असाइन कर रहे हैं। नम इक्वल टू 5 असाइन द वैल्यू। नम इज डिक्लेयरिंग फर्स्ट। यहाँ पर नम जो है पहले डिक्लेयर किया गया है, 5 बाद में जाकर इस वैल्यू हमने असाइन किया। यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर अगर आप प्रोग्रामिंग पहले से जानते हैं तो असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब पता होगा आपको। इस एग्जांपल में आप देखेंगे कि हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, साथ साथ उसमें क्या किया है असाइन भी किया है। यहाँ पर हमने नम में वैल्यू 5 को असाइन किया गया है, वहीं पर नम 2 में वैल्यू 6 को असाइन किया गया है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिक्लेरेशन असाइन जो है हम साथ में कर रहे हैं। नम 1 इज डिक्लेयरिंग असाइन वैल्यू 5 किया गया है एक ही लाइन में, और नम 2 को डिक्लेयर किया गया है एंड असाइन किया गया है वैल्यू 6 को एक ही लाइन में। इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ किया गया है वेरिएबल को असाइन करने के लिए। वी कैन असाइन द वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन या लेटर। आप जो है दो तरीके से यहाँ वैल्यू असाइन कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। या तो डिक्लेरेशन के समय स्टार्ट कर सकते हैं इसके, या उसके बाद भी जाकर उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। हम लोग मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही साथ असाइन कर सकते हैं और डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे आप देखो लेट से हमने क्या किया है कि नम 1 नम 2 नम 3 को डिक्लेयर किया है, साथ ही साथ उसमें हमने एक साथ क्या है वैल्यू असाइन किए हैं। वी कैन डिक्लेयर और असाइन द वैल्यू द मल्टीपल वेरिएबल्स इन द सेम स्टेटमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं डिक्लेयर असाइन कर सकते हैं। दिस इज शॉर्टेस्ट वे टू डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल टुगेदर। ये क्या है एक शॉर्टेस्ट तरीका है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं मल्टीपल वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं असाइन कर सकते हैं। यूजिंग अ वेरिएबल विदाउट इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल को बिना इनिशियलाइज किए भी यूज़ कर सकते हैं। वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल विदाउट गिविंग इट्स वैल्यू। हमने क्या किया वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है नेम लेट, और उसमें कोई वैल्यू हमने क्या किया असाइन नहीं किया है। लेटर जाकर बाद में हम लोग उसमें वैल्यू क्या कर सकते हैं असाइन कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे नेम हमने दिया है यहाँ पर जब इसके एक लड़के के नाम केशव है, जिसमें हमने क्या किया इसको स्टोर कर दिया है। चेंज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल का वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं। द वैल्यू स्टोर इन द वेरिएबल कैन बी चेंज एनी टाइम। वैल्यू जो वेरिएबल हमने स्टोर किया है वो किसी भी समय हम लोग क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं। लेट द स्कोर हमने क्या किया है 5 को इसमें स्टोर किया है। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग, देखिए जावास्क्रिप्ट में हम लोग इनपुट कराने के लिए, यानी कि जैसे प्रिंट एफ आपने देखे आपने सी में यूज़ किया होगा, सिस्टम डॉट लाइन इन जावा में इस्तेमाल किया हो गया। वहीं पर सी आउट आपने सी प्लस प्लस में यूज़ किया होगा प्रिंट आउट करवाने के लिए। तो यहाँ पर जो है हम लोग जावास्क्रिप्ट में कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर जो भी हम लिखते हैं वो प्रिंट आउट होता है। अगर ये
ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू हमने इनिशियलाइज किया है, वैल्यू इनिशियलाइज किया है हमने 5। उसके बाद आउटपुट हम इसको प्रिंट आउट करना 5 है। यहाँ पर देखिए वैल्यू को हम लोग चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर स्कोर में अब 3 पुट आउट कर रहे हैं, तो चेंज द वैल्यू। उसके बाद आउटपुट आप देखेंगे तो 3, दैट इज वाई दैट इज इट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। इसलिए इसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं क्योंकि इसका वैल्यू जो हम लोग चेंज कर सकते हैं। इट्स वैल्यू कैन बी वेरी या चेंज, इसका वैल्यू जो है वेरी या कर सकता है और चेंज भी हो सकता है। अगर किसी वेरिएबल को जावास्क्रिप्ट में हमें उसकी नेमिंग देना है, नेमिंग यानी कि वेरिएबल का नाम हम किस तरीके से जावास्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। टू नेम द वेरिएबल प्रॉपर्ली इन जावास्क्रिप्ट फॉलो दिस रूल्स। वेरिएबल्स को जावास्क्रिप्ट में नाम लिखने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना होगा। पहले मस्ट स्टार्ट विथ, देखिए हमेशा जो है वेरिएबल का नाम स्टार्ट हो सकता है कैपिटल लेटर ए से लेकर जेड तक ले, और स्मॉल लेटर ए से लेकर जेड तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडरस्कोर से नाम इस्तेमाल माफ़ कीजिएगा, अंडरस्कोर से आप जो है किसी वेरिएबल का नाम स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं डॉलर साइन से भी आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने दिया है लेट मैसेज हेलो, यहाँ पर वैलिड है। उसके बाद हमने फिर से लेट अंडरस्कोर का हमने इस्तेमाल किया है, ये भी वैलिड है। यहाँ पर डॉलर से हमने नाम इस्तेमाल किया है मैसेज, ये भी वैलिड है। तो आप देखें ये तीनों जो नाम हमने डिक्लेयर किया है किस तरीके से वैलिड है। यू कांट स्टार्ट द नेम विद द नंबर, हम लोग जो है नंबर के साथ जो है जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 1 मैसेज दिया है और लेट 1 मैसेज दिया है जो कि इनवैलिड माना जाएगा। स्टार्ट विद द नंबर, यहाँ पर नंबर से स्टार्ट किया गया है इसीलिए ये इनवैलिड माना जाएगा। केस सेंसिटिव यानी कि स्मॉल से एज लिखेंगे तब या कैपिटल से एज लिखे हैं, यहाँ हमने ये दोनों जो है डिफरेंट वेरिएबल का नाम माना जाएगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है केस सेंसिटिव है। ठीक है, इसलिए हमने लेट एज 23 डाला है और लेट एज जो है हमने यहाँ पर 20 डाला है। लेट स्मॉल कैपिटल स्मॉल लेटर से हमने एज दिया है, जहाँ पर हमने वैल्यू 23 जो है स्टोर किया है, वहीं पर लेट एज जो है 20 हमने स्टोर किया है। और दोनों को console.log से हमने क्या किया, प्रिंट आउट करवाया है। तो एक में 23 और एक में 20 जो है यहाँ पर वैल्यू आपको दिखाई दे रहा होगा। जो इसमें हम जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग पढ़ते हैं ये पता ही होगा। इसमें हम लोग कैन नॉट यूज जावास्क्रिप्ट कीवर्ड, इसमें हम लोग नेमिंग में जावास्क्रिप्ट का ये जो जावास्क्रिप्ट के जो रिजर्व्ड वर्ड होते हैं उसका इस्तेमाल आप नेमिंग में नहीं कर सकते हैं। कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड लाइक इफ एल्स वार लेट न्यू, इस सब से हम लोग जो है आप जावास्क्रिप्ट में नाम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। वी कांट यूज देम एज ए वेरिएबल नेम, इसका यूज वेरिएबल नेम के लिए आपको नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर न्यू हमने 5 दिया जो कि इनवैलिड होगा क्योंकि न्यू जो है यहाँ पर वेरिएबल का नाम सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ न्यू जो है वो एक कीवर्ड है यानी कि रिजर्व वर्ड पहले से ही जावास्क्रिप्ट में है, तो इसका यूज़ आप जो है नेम के नाम लिखने के लिए नहीं कर सकते हैं। यूज़ द मीनिंग नेम्स लाइक यूज़र नेम, टोटल अमाउंट एक्सेट्रा। अवॉइड द लाइक एक्स वाई अनलेस द, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर किसी वेरिएबल का आप नाम दे रहे हैं तो एक मीनिंगफुल नाम दीजिए। कोई भी ऐसी तरह एक्स वाई जेड कर कर आप वेरिएबल का नाम डिक्लेयर नहीं करें। अगर ये इससे क्या होता है कि कोई भी जो बंदा प्रोग्रामिंग करता है तो उसको जो है ये नॉलेज होना चाहिए कि ये वेरिएबल किसके लिए डिक्लेयर किया गया है। इवन थ्रू यू कैन नेम वेरिएबल इन मेनी वे, यानी कि आप कितने तरीके से जो है वेरिएबल में नाम जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। इट इज़ बेस्ट टू फॉलो द गुड प्रैक्टिस सो योर कोड इज़ क्लीन एंड अनस्टेबल। लेकिन यहाँ पर आपको एक अच्छा प्रैक्टिस फॉलो करना होगा ताकि वेरिएबल्स का नाम जो आप डिक्लेयर कर रहे हैं वो आप जो है बहुत ही अच्छा होना चाहिए। यूज़ द कैमल केस फॉर मल्टीपल वर्ड्स नेम्स। कैमल केस आखिरकार होता है क्या है, इसमें होता है क्या है, द फर्स्ट जब वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर रहे हो तो यहाँ फर्स्ट जो है वो लेयर लोअर केस में स्टार्टिंग हम करते हैं और नेक्स्ट वर्ड जो स्टार्ट करते हैं वो कैपिटल लेटर से होता है। अर्थात जो है नेम जो अब यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर जब हमने फर्स्ट नेम हमने लिखा है यहाँ से हमने स्मॉल लेटर से हमने नाम देना स्टार्ट किया है। उसके बाद नेम हमने जो है वो कैपिटल लेटर से देना स्टार्ट किया है। इसके फिर एनुअल सैलरी जब देखेंगे यहाँ पर एन जो हमारा स्मॉल से हमने नाम इस्तेमाल किया है और उसका नेक्स्ट वर्ड जो सैलरी स्टार्ट हुआ है वो हमने कैपिटल लेटर दिया है। तो यही कैमल केस कहलाता है। और डेवलपर इसी मेथड्स को प्रेफर करते हैं जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। जैसे यहाँ देखिए एन जो नंबर है और ओ हमारा
फिर कैपिटल है, फिर बी जो हमारा फिर कैपिटल है। यूज़ द डिस्क्रिप्टिव नेम, वेरिएबल नेम शुड क्लियरली शो व्हाट दे स्टोर। डिस्क्रिप्टिव नेम का इस्तेमाल करें, ये पता चलना चाहिए कि ये वेरिएबल जो है किसके लिए बनाया गया है। सपोज कीजिए किसी का नाम स्टोर करना है तो वेरिएबल का नाम एज देंगे, इससे पता चलेगा कि ये तो उम्र का स्टोर करना है, लेकिन उसमें हम अगर नाम स्टोर करेंगे इसमें तो अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर किसी का नाम स्टोर करना है तो वहाँ पर हम नेम वेरिएबल क्लियर करेंगे ताकि पता चले ये वेरिएबल जो है किसी का नाम स्टोर कर रहा है। अगर किसी वेरिएबल का किसी भी का एज हमें स्टोर करना है तो उसका हम नाम वहाँ पर एज हम डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल को रिलेटेड एज, ताकि यहाँ पता चले किसी का एज यहाँ पर स्टोर किया गया है। ओके, उसके बाद गुड प्रैक्टिस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एप्पल दिया गया है, नंबर ऑफ एप्पल्स दिया गया है, स्टूडेंट का स्कोर दिया गया है। और ये बैड प्रैक्टिस का हिस्सा यहाँ पर सीधे हमने लिया है लेट एक्स, लेट एन और लेट ए एल। ये कुछ पता चल रहा है नहीं पता चल रहा है, इसलिए हमेशा डिस्क्रिप्टिव वे का इस्तेमाल करना है।